बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, इस साखी आप सुनोगे जो सत्संगी कारोबार की चिंता करते हैं। राधा स्वामी जी। जब एक सत्संगी व्यवसाय, नौकरी या व्यापार करता है तो वह अक्सर एक मानसिक द्वंद्व में उलझ जाता है। क्या मैं धन कमाने में लिप्त होकर आध्यात्मिक मार्ग से भटक रहा हूँ? इसी द्वंद्व का समाधान बाबा जी, गुरु महाराज जी ने अनेक सत्संगों, प्रवचनों और व्यक्तिगत वार्तालापों में दिया है। वे कहते हैं, सत्संगी का कर्मयोग ही उसकी भक्ति है। अगर वह ईमानदारी, प्रेम और नाम स्मरण के साथ कार्य करता है तो हर व्यापार एक पूजा बन जाता है। व्यवसाय केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों, नियत और व्यवहार का प्रतिबिंब होता है। एक सत्संगी जब कारोबार करता है तो उसमें उसकी आत्मा की झलक होनी चाहिए। बाबा जी अक्सर कहते हैं, ग्रेटर देन धंधा करो लेकिन ध्यान मत छोड़ो। पैसा कमाओ लेकिन प्रेम से कमाओ। व्यापार में दिमाग चलाओ लेकिन दिल मत खो बैठो। 1.2 संसार से भागना नहीं है, उसे संभालना है। राधा स्वामी मत में संसार को त्यागने की बात नहीं की जाती, बल्कि उसमें रहते हुए मोह से ऊपर उठकर जीवन जीने का मार्ग दिखाया जाता है। एक उदाहरण, साखी। एक बार एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं कारोबार करता हूँ लेकिन अब लगता है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग से भटक रहा हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तू ईमानदारी से व्यापार करता है, किसी का हक नहीं मारता और रोज नाम जपता है, तो तू संसार में रहते हुए भी मुझसे दूर नहीं है। कारोबार तेरा बंधन नहीं है, अगर तू मोह से बचा रहे। दो नावों की सवारी नहीं, एक ही मार्ग का विस्तार। अक्सर लोगों को लगता है कि नाम का जप और कारोबार दो अलग अलग चीजें हैं, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि अगर दृष्टिकोण सही हो तो व्यापार भी नाम की सेवा बन सकता है। ग्रेटर देन सत्संगी वह नहीं जो दुकान बंद करके सत्संग जाए, बल्कि वह है जो दुकान को ही सत्संग बना दे। नाम और व्यापार दोनों को जोड़ना एक कला है, और वह कला आती है सही नियत, स्मरण और विवेक से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2.2 नाम जप की निरंतरता कैसे रखें? बाबा जी की साखी। एक दिन एक व्यापारी सत्संगी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, व्यापार में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि नाम जपना ही भूल जाता हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, सांस लेना भी भूल जाता है? सत्संगी बोला, नहीं बाबा जी, सांस तो चलती रहती है। बाबा जी बोले, तो फिर नाम भी वैसे ही चलाना है, बिना रुके, भीतर ही भीतर। ये सीख बहुत गहरी है। इसका अर्थ है कि नाम का जप सिर्फ माला या समय विशेष पर ही नहीं, बल्कि हर सांस में, हर लेन देन में, हर बातचीत में करना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2.3 कर्म और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं। राधा स्वामी मत में ये स्पष्ट कहा गया है कि कर्म योग और भक्ति योग एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक सत्संगी ईमानदारी से, निस्वार्थ भावना से व्यापार करता है तो वह भी एक प्रकार की सेवा हो जाती है। उदाहरण, एक दुकानदार सुबह दुकान खोलने से पहले सतनाम का जाप करता है। दिन भर ग्राहकों के साथ प्रेम से व्यवहार करता है और शाम को हिसाब करते वक्त खुद को याद दिलाता है कि ये धन भी वही दे रहा है। ये भी एक पूजा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2.43 सरल नियम, व्यापार और नाम कैसे जोड़ें। 1. सुबह जल्दी उठो, भजन सुमिरन से दिन शुरू करो। दिन भर का काम तभी शुभ होता है जब सुबह आत्मा जाग चुकी हो। 2. लेन देन में सच्चाई रखो। नाम जपने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपकी भाषा और व्यवहार में भी वही मिठास हो। 3. कर्ता वही है, ये भावना रखो। जो कुछ हो रहा है वह मालिक की कृपा से हो रहा है। ये समझकर घमंड और तनाव दोनों से मुक्ति मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2.5 बाबा जी की प्रेरणा, एक आधुनिक सत्संगी का उदाहरण। एक बार एक युवा उद्यमी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ। बहुत प्रेशर होता है, लगता है जैसे नाम छूट रहा है। बाबा जी बोले, ग्रेटर देन, बेटा, तू शरीर के लिए दौड़ रहा है, आत्मा को भूखा मत रख। व्यापार कर लेकिन भजन मत छोड़। तू देखेगा, मालिक खुद रास्ता बना देगा। ये वाक्य उस युवक के लिए जीवन बदलने वाला था। उसने अपने दिन की शुरुआत भजन से करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यापार भी संतुलन में आ गया। ईमानदारी की कमाई, सच्ची भक्ति की शुरुआत। 3.1 भक्ति और बेईमानी साथ नहीं चल सकते। राधा स्वामी मत की नींव सच्चाई, प्रेम और सेवा पर टिकी है। बाबा जी बार बार यह बात दोहराते हैं, ग्रेटर देन, झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत चाहे जितनी ऊंची हो, वो कभी रूफ तक नहीं पहुंच सकती। ईमानदारी का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं, बल्कि हर लेन देन, हर फैसले और हर कर्म में परमात्मा को साक्षी मानना है।
यदि कोई व्यक्ति दिन में बेईमानी करता है और रात को नाम जपने बैठता है तो वह मन की गहराई से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि आत्मा जानती है कि दिन भर मालिक को भुला दिया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.2 गुरु की नजर और हमारी नियत। बाबा जी एक साखी सुनाया करते हैं। ग्रेटर देन एक व्यापारी सत्संगी हर बार सत्संग में आता, सिर झुकाता, लेकिन दुकान पर नापतोल में धोखा करता। एक दिन बाबा जी ने उससे कहा, तू दुकान पर मेरे दर्शन भूल जाता है, लेकिन मैं तुझ पर से नजर नहीं हटाता। व्यापारी की आंखें भर आई, वह समझ गया कि सच्ची भक्ति केवल नाम जपना नहीं, बल्कि हर कर्म को मालिक की नजर से करना है। ये साखी हमें बताती है कि गुरु की कृपा तभी फलित होती है जब शिष्य की नीयत साफ हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.3 हर रोटी में मालिक को देखो। भोजन, वस्त्र, धन, ये सब अगर बेईमानी से कमाया गया है तो वह आत्मा को भारी कर देता है। बाबा जी की यह बात बहुत मार्मिक है। ग्रेटर देन अगर रोटी में किसी की बद्दुआ मिली हो तो वो रोटी आत्मा को अंधा कर देती है। इसलिए सच्चे सत्संगी को ये समझना जरूरी है कि ईमानदारी की कमाई चाहे थोड़ी हो, लेकिन वह आत्मा को हल्का और निर्मल बनाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.4 उदाहरण। एक छोटा दुकानदार और गुरु की कृपा। दिल्ली के एक सत्संगी थे। वह बहुत साधारण सी परचून की दुकान चलाते थे। एक बार किसी ग्राहक ने पैसे ज्यादा दे दिए। उन्होंने तुरंत लौटा दिए और कहा, मालिक देख रहा है, मुझसे हिसाब पूछेगा। सालों बाद उसी ग्राहक ने बड़ा व्यापार खड़ा किया और उस सत्संगी को पार्टनर बना लिया। उसने कहा, मुझे अपने व्यापार में वही चाहिए जो मालिक से डरता है। ये है ईमानदारी की असली ताकत। यह मालिक की कृपा को आकर्षित करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.53 बातें जो ईमानदारी से जोड़ती हैं। 1. नीयत की शुद्धता। कुछ गलत भी हो जाए अनजाने में, लेकिन नीयत साफ हो तो मालिक संभाल लेता है। 2. डर नहीं, श्रद्धा। ईमानदारी डर से नहीं, मालिक की याद से आती है। 3. सब हिसाब वही रखता है। सोचिए, अगर हम मालिक के नाम पर व्यापार करते हैं तो क्या उसे धोखा देना मुमकिन है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.6 बाबा जी की सीख। कम खाओ पर हलाल खाओ। बाबा जी की यह बात हर सत्संगी को दिल में रखनी चाहिए। ग्रेटर देन ज्यादा कमाने की दौड़ में मत भागो, मालिक से जुड़ने की दौड़ में रहो। कमाई कम हो लेकिन हक की हो, ये जीवन का असली आनंद देता है, एक शांत, संतुलित और संतुष्ट जीवन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 3 का सारांश। ईमानदारी सत्संगी का सबसे पहला आभूषण है। गुरु कृपा तभी फलित होती है जब कर्म सच्चे हों। छोटी सी ईमानदारी बड़े जीवन परिवर्तन ला सकती है। हर कमाई का हिसाब ऊपर रखा जाता है, इसलिए मालिक को साक्षी मानकर कार्य करें। समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है। जब भी कोई सत्संगी कहता है समय नहीं मिलता, तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ग्रेटर देन बेटा, दिन में 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। सवाल समय का नहीं, प्राथमिकता का है। अक्सर हम मोबाइल, टीवी और गैरजरूरी बातों में घंटों गंवा देते हैं और भजन के लिए हमारे पास 15 मिनट भी नहीं बचते। इसका मतलब है कि हमारी प्राथमिकता में भजन सबसे नीचे है। जब तक हम उसे ऊपर नहीं लाएंगे तब तक संतुलन असंभव है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.2 कारोबार भी ध्यान का हिस्सा बन सकता है। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन हर कर्म को भजन बना दो, फिर तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सत्संगी ग्राहक से प्रेम से बात करता है, जब वह लेन देन में मालिक को साक्षी मानता है, तब वह काम भी साधना बन जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, सिर्फ रविवार को ही भजन कर पाता हूँ। बाबा जी बोले, ग्रेटर देन तू सांस कब कब लेता है? हफ्ते में एक दिन? नहीं बाबा जी, हर समय। तो फिर नाम का सांस क्यों रुकता है? ये बात गहरे उतरती है। नाम कोई काम नहीं, ये तो जीव की धड़कन है। इसे सांस की तरह चलाना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.3 24 घंटे में नाम कहाँ कहाँ समा सकता है। समय, गतिविधि, नाम जोड़ने का तरीका। सुबह जागने पर अलार्म बंद करते ही पहला शब्द राधा स्वामी। स्नान, तैयारी, शरीर की सफाई, मन में सतनाम। सतनाम। रास्ते में वाहन चलाते हुए धीमे जप, ध्यान भीतर। कार्य के दौरान जब कोई निर्णय ले, मन में पूछे, मालिक यही ठीक है। दोपहर में भोजन से पहले 2 रोटी, मालिक के नाम। शाम को दुकान बंद करते वक्त, मालिक जो हुआ तेरा हुआ। रात को सोने से पहले भजन सुमिरन करके ही विश्राम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.4 वक्त नहीं मिलता, एक भ्रम है। बाबा जी एक मजेदार साखी सुनाते हैं।
ग्रेटर देन एक व्यक्ति बाबा जी से शिकायत करने लगा कि मुझे समय नहीं मिलता। बाबा जी बोले चल ठीक है, कल से सांस लेना भी बंद कर देना। वह व्यक्ति बोला वो कैसे बंद कर सकता हूं? बाबा जी ने कहा तो फिर नाम क्यों छोड़ सकता है? वो भी तो आत्मा की सांस है। ये बात हमें ये समझाती है कि जो जरूरी है उसके लिए समय खुद निकलता है, बाकी सब बहाने हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.53 व्यावहारिक उपाय समय निकालने के लिए। 1. सुबह जल्दी उठो, अमृत वेले का अभ्यास। सुबह 4-6 बजे आत्मा सबसे शांत होती है। ये भजन के लिए आदर्श समय है। 2. स्क्रीन टाइम सीमित करो, हर दिन 1 घंटा मोबाइल या टीवी कम देखें, वही समय साधना को दें। 3. टू डू लिस्ट में नाम जप लिखो। जैसे हर कार्य को हम लिस्ट में डालते हैं, वैसे ही भजन को भी दैनिक कार्यों में शामिल करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.6 संतुलन ही सफलता है। ध्यान रखिए, गुरु कभी नहीं कहते कि काम छोड़ दो, व्यापार बंद कर दो। वह कहते हैं ग्रेटर देन काम करो, लेकिन उसके नीचे दबो मत। नाम को ऊपर रखो, वो ही संभालेगा बाकी सब। व्यवसाय, परिवार और ध्यान, इन तीनों को एक डोरी से बांधना है, और वह डोरी है नाम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 4 का सारांश। समय की कमी नहीं, नाम की प्राथमिकता की कमी है। हर काम में नाम जोड़ा जा सकता है। दिन का हर पल अगर याद में बीते तो व्यापार भी साधना बन जाता है। नाम सांस है, इसे चलते रहना चाहिए। तरक्की का असली आधार क्या है? संसार में लोग मानते हैं कि तरक्की मेहनत, चालाकी, मार्केटिंग और नेटवर्किंग से होती है, लेकिन एक सच्चा सत्संगी जानता है कि इन सब से ऊपर है गुरु की कृपा। बाबा जी कहते हैं ग्रेटर देन तेरा काम है कर्म करना, पर फल देना मेरा काम है। जब तू सही राह पर चलेगा, मैं तुझे मंजिल तक पहुंचाऊंगा। इसलिए जब सत्संगी धंधे में मेहनत करता है लेकिन साथ ही नाम में जुड़ा रहता है, तो उसके ऊपर गुरु की कृपा की छाया बनी रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.2 गुरु की कृपा कैसे उतरती है? गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं है, वह एक शांति, एक दृष्टिकोण, एक संतुलन है जो किसी भी परिस्थिति में सत्संगी को डगमगाने नहीं देती। ग्रेटर देन जब तू नाम से जुड़ा होता है, तब तू हर परिस्थिति को गुरु की योजना समझकर अपनाता है। यही सबसे बड़ी कृपा है। धंधे में घाटा हो तो मन नहीं टूटता, फायदा हो तो घमंड नहीं आता। यही संतुलन तरक्की की असली नींव है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.3 एक व्यापारी सत्संगी की साखी। पंजाब के एक सत्संगी व्यापारी थे। उन्होंने सब नियमों के अनुसार जीवन जिया, सुबह सुमिरन, दिन में सच्चा कारोबार, किसी को धोखा नहीं और नाम में जुड़ाव। उनके साथ 2 बार ऐसा हुआ कि बाजार में नुकसान हुआ, लेनदारों का दबाव बढ़ा। उन्होंने बाबा जी से कहा ग्रेटर देन बाबा जी, नुकसान हो गया है। बाबा जी बोले ग्रेटर देन तेरा नुकसान नहीं हुआ, तुझे अहंकार से बचा लिया गया। अब तू और भी सच्चाई से काम करेगा और मैं तेरे धंधे को फिर से खड़ा करूंगा। और सच में कुछ ही समय में उनके व्यापार में अद्भुत सुधार हुआ। उन्होंने सबको यही कहा ग्रेटर देन धंधा गुरु ने दिया था, अब वही संभाल रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.4 जब तरक्की होती है तब भी नम्रता चाहिए। गुरु की कृपा से जब व्यापार फलने फूलने लगे, तब भी एक सत्संगी को अहंकार नहीं आने देना चाहिए। बाबा जी कहते हैं ग्रेटर देन तू कुछ नहीं कर रहा, जो हो रहा है वही करवा रहा है। भूल मत जाना, वरना जो दिया है वो भी छीन सकता है। यही कारण है कि सच्चे सत्संगी तरक्की में भी वाहेगुरु कहते हैं और घाटे में भी वाहेगुरु ही कहते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.5 गुरु कृपा के 5 लक्षण एक सत्संगी व्यापारी में। 1. धैर्य, मुश्किल समय में भी घबराहट नहीं। 2. नम्रता, सफलता के समय भी जमीन से जुड़े रहना। 3. ईमानदारी, लेन देन में साफ नीयत। 4. सेवा भावना, कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में लगाना। 5. नियमित भजन सुमिरन, व्यस्तता में भी मालिक को न भूलना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.6 तरक्की केवल पैसे में नहीं होती। बाबा जी कहते हैं ग्रेटर देन अगर तू रोज भजन करता है और तेरे मन में शांति बढ़ रही है, यही असली तरक्की है। एक बड़ा घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तब तक अधूरे हैं जब तक आत्मा भीतर से खाली है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो आत्मा भी तृप्त होती है और व्यापार भी सदा रहता है। मोह माया, व्यापारी का सबसे बड़ा भ्रम। बाबा जी अक्सर समझाते हैं ग्रेटर देन माया ना घर में है ना बाजार में, माया तो मन में है।
सत्संगी व्यापारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह कितना कमाए, कब रुके और किस पर भरोसा करे। माया हमें ये भ्रम देती है कि थोड़ा और मिल जाए फिर भजन करूंगा। लेकिन बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन, जो आज नहीं भजन कर सकता वह कल और उलझ जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.2 माया की पहचान कैसे करें। माया का काम है व्यस्त रखना, चिंता में डालना, भजन से दूर करना, दूसरों से तुलना करवाना, लालच का विस्तार करना। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन, अगर धन तेरे मन को भजन से दूर कर रहा है तो वो वरदान नहीं, परीक्षा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.3 मोह माया से बचने के उपाय। 1. सीमित इच्छाएं रखो, जो जरूरत है उतना ही लो, जो शौक है उसे पहचानो। 2. सेवा और दान से माया की धार को तोड़ो, कुछ हिस्सा सेवा में लगाओ मालिक की रजा से। 3. हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं माया का दास हूं या मालिक का। 4. मोह के केंद्र बिंदु को बदलिए, यदि मन धन, चीजों, बच्चों या प्रतिष्ठा में फंसा है तो भजन कठिन होगा। लेकिन यदि मन गुरु की कृपा, नाम और प्रेम में फंसा है तो माया अपने आप हल्की हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.4 बाबा जी की एक गहरी साखी। एक व्यापारी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, माया बड़ी तगड़ी है, छूटती ही नहीं। बाबा जी बोले, ग्रेटर देन, तू माया को थामे हुए है और कह रहा है कि वो छोड़ नहीं रही। अगर तू छोड़े तो माया क्या करेगी। ये बात सीधी है लेकिन गहरी भी। हम माया को दोष देते हैं जबकि असल में मोह हमने खुद से पैदा किया होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.5 उदाहरण। एक करोड़पति सत्संगी का मोह टूटना। एक अमीर सत्संगी जो करोड़ों का व्यवसाय करता था, हर समय बिजनेस को लेकर तनाव में रहता। उसने बाबा जी से कहा, मैं भजन करना चाहता हूं पर दिमाग बिजनेस से निकलता ही नहीं। बाबा जी बोले, ग्रेटर देन, तू बिजनेस छोड़ मत पर उसे मन से उतार दे। मालिक ने तुझे कमाने को कहा है, फंसने को नहीं। उस दिन से उस सत्संगी ने तय किया कि वह हर दिन 1 घंटा सिर्फ भजन के लिए देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ महीनों में उसका मन हल्का हो गया और धंधा भी पहले से बेहतर चलने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.6 मोह से ऊपर उठकर व्यापार कैसे करें। मोह का भाव नाम का समाधान। और चाहिए, तेरा दिया बहुत है, कहीं छिन न जाए, जो तेरा है वही रहेगा। मुझसे ही सब हुआ, वह कराता है, मैं तो निमित्त हूं। जब व्यापारी यह समझ लेता है कि वह केवल माध्यम है और जो कुछ हो रहा है वह ऊपर से हो रहा है, तभी वह मोह माया से ऊपर उठता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.7 मोह माया के पार जीवन। सच्चा सत्संगी व्यापारी वही है जो व्यापार करता है लेकिन उसमें खोता नहीं। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन, माया नाव है, डूबने के लिए नहीं, पार पहुंचने के लिए है। उसे साधन बनाओ, साध्य नहीं। सेवा आत्मा की असली खुराक। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन, सेवा करने से अहंकार गलता है और जब अहंकार गलता है तब आत्मा को मालिक का रस मिलना शुरू होता है। सत्संगी व्यापारी अगर दिन भर अपने कारोबार में ही डूबा रहता है तो धीरे धीरे उसका मन सूखने लगता है। लेकिन जैसे ही वह सेवा करता है, सत्संग में, लंगर में, सफाई में या किसी भी तरह, उसके भीतर एक ऊर्जा और ताजगी लौट आती है। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, दिल और नीयत से होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.2 सेवा से व्यापार में क्या फायदा। कई बार लोग सोचते हैं, मैं इतना व्यस्त हूं, मेरे पास सेवा का समय नहीं है। लेकिन बाबा जी समझाते हैं, ग्रेटर देन, सेवा तुझे समय नहीं लेती, वो तुझे समय देती है। जब तू सेवा करता है, मालिक तेरे बाकी काम आसान कर देता है। उदाहरण, एक व्यापारी ने सेवा में हफ्ते में 2 घंटे लगाना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी तनावग्रस्त मानसिकता शांत हो गई। वह अब फैसले संतुलन से लेने लगा, इससे व्यापार में स्थिरता आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही है गुरु कृपा का इन्वेस्टमेंट प्लान, जितनी सेवा उतनी सहजता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.3 व्यापार में सेवा कैसे जोड़ें। सेवा भाव व्यापारिक रूप। सफाई की सेवा अपनी दुकान, दफ्तर को गुरु के घर जैसा पवित्र मानना। लंगर सेवा जरूरतमंदों को भोजन देना या हर दिन कुछ अन्न दान देना। सत्संग सेवा कर्मचारियों से प्रेम से व्यवहार करना, ग्राहकों से सत्य बोलना। तन मन की सेवा थके हुए को आराम देना, दुखी को हौसला देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.4 सेवा और अहंकार। एक साखी। एक बार बाबा जी के आश्रम में एक बड़ा व्यापारी झाड़ू लगा रहा था। किसी ने मजाक में पूछा, इतना बड़ा आदमी झाड़ू लगा रहा है। उसने सिर झुकाया और कहा,
ग्रेटर देन, यहाँ मैं व्यापारी नहीं, मालिक का नौकर हूँ। दुकान में मैं मालिक हूँ, आश्रम में मैं सेवक। यही मेरा असली परिचय है। बाबा जी ने उसे देखा और कहा, ग्रेटर देन, जिसे ये समझ आ जाए वो व्यापार में भी मालिक का ही बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7.5 सेवा करते हुए सावधानियां। सेवा को दिखावा मत बनाओ। सेवा गुप्त हो तब उसका फल अधिक होता है। सेवा में तुलना मत करो। किसने कितना किया ये गिनती मालिक करता है, हमें नहीं। सेवा में अधिकार नहीं, समर्पण चाहिए। यह कोई ड्यूटी नहीं, यह प्रेम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7.6 सेवा की शक्ति। ग्रेटर देन, सेवा वो जादू है जो इंसान को जमीन से उठाकर मालिक के करीब ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सेवा करता है तो उसका मन शांत रहता है। मोह माया की पकड़ ढीली होती है। भजन में गहराई आती है। व्यापार में विवेक आता है। शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। 8.1 सत्संग, मन का स्नान। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन, जैसे शरीर को नहलाना जरूरी है वैसे ही मन को सत्संग से धोना जरूरी है। जब सत्संगी व्यापारी सत्संग में बैठता है तो वह केवल प्रवचन नहीं सुनता, वह अपनी गलतियां देखता है, रास्ता पाता है और आत्मा को ऊर्जा देता है। सत्संग कोई कार्यक्रम नहीं, यह आत्मा की जागृति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8.2 संगत का प्रभाव, जैसे संग वैसा रंग। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रेटर देन, संत संगति मिले ता त्रिपतासिये, नाम रतन धन पाए। जिस संगत में हम बैठते हैं वैसा ही असर हमारे मन और व्यवहार पर होता है। अगर व्यापारी संगत में लोभ, चालाकी और छल देखता है तो वही रंग चढ़ता है। लेकिन यदि वह संगत में नम्रता, सेवा और सच्चाई देखे तो वही गुण धीरे धीरे उसमें भी उतरते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8.3 व्यापारी और सत्संग संबंध कैसे बनाएं। 1. हफ्ते में एक बार सत्संग जरूर करें। चाहे शहर में हो या ऑनलाइन, सत्संग से मन की सफाई होती है। 2. बच्चों को भी साथ ले जाएं, ताकि अगली पीढ़ी भी मालिक से जुड़ी रहे। 3. व्यापारिक मित्रों को सत्संग में आमंत्रित करें। इससे उनकी सोच भी सधती है और आपके संबंध भी आध्यात्मिक होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8.4 सत्संग से व्यापारी में कौन से सद्गुण आते हैं। सद्गुण, व्यापार में लाभ, धैर्य, घाटे में घबराहट नहीं, ईमानदारी, ग्राहक का विश्वास, नम्रता, कर्मचारी व साझेदारों से अच्छे संबंध, संतुलन, मन और काम का तालमेल, विवेक, सही निर्णय क्षमता। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन, सत्संग तुझे व्यापार की चाल नहीं सिखाता, वो तुझे अपने ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। जब तू खुद पर काबू पा लेता है तो व्यापार अपने आप सज जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8.5 एक प्रेरणादायक साखी। एक सत्संगी व्यापारी रोज सत्संग जाता था। उसके कुछ मित्र कहते, तेरे पास इतना बिजनेस है, समय कहाँ से लाता है। उसने जवाब दिया, ग्रेटर देन, मैं समय नहीं निकालता, मुझे तो सत्संग से समय मिलता है। वहां जाने के बाद जो शांति मिलती है उससे बाकी दिन ठीक से चलता है। उसी व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन उसका सिर कभी ऊंचा नहीं हुआ क्योंकि उसे मालिक की कृपा का एहसास था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8.6 संगत और बिजनेस डिसीजन। अक्सर संगत में बैठे हुए कोई वचन या विचार ऐसा मिलता है जो व्यापार के बड़े फैसले को भी दिशा दे सकता है। उदाहरण, एक बार सत्संग में बाबा जी ने कहा, ग्रेटर देन, कभी किसी को धोखा मत देना, वरना जो कमाया है वो भी जाएगा। एक व्यापारी ने उसी शाम एक अनुचित डील को मना कर दिया, भले ही वह लाभकारी लग रही थी। बाद में पता चला वह डील ही एक बड़ा घोटाला बन गई थी। उसने कहा, ग्रेटर देन, अगर सत्संग ना सुना होता तो मैं भी फंस जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8.7 संगत में विनम्रता आती है। जब व्यापारी संगत में जाकर उन लोगों को देखता है जो साधारण जीवन जीते हुए बहुत ऊंचे आत्मिक स्तर पर हैं, तो उसका झूठा अभिमान टूटता है। संगत दिखाती है, असली ऊंचाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है।